हेलो फ्रेंड, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक हिस्ट्री। आज का पहला प्रश्न, नानाघाट अभिलेख निम्न में से किस राजवंश से संबंधित अभिलेख है? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी सातवाहन, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी सातवाहन। नानाघाट अभिलेख सातवाहन राजवंश से संबंधित अभिलेख है। फ्रेंड, नानाघाट अभिलेख सातवाहन वंश की रानी नैनिका द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया है। नानाघाट अभिलेख में रानी नैनिका ने अपने पति सातकर्णी प्रथम का उपलब्धियों के उल्लेख है। सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश के आरंभिक शासकों में महत्वपूर्ण शासक था। फ्रेंड, सातकर्णी प्रथम के शासनकाल के संबंध इतिहासकार नीलकंठ शास्त्री का मानना है कि उसका शासनकाल 194 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा होगा। इसका कुछ इतिहासकारों ने खंडन किया है। नानाघाट अभिलेख के अनुसार सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया तथा उनके कार्यकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ। सिमुख है वह सातवाहन वंश के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का निम्न में कौन सा शासक अजीबक संप्रदाय का अनुयायी रहा? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी पुष्यमिशुक, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी बिंदुसार। फ्रेंड, मौर्य वंशीय शासक बिंदुसार अजीबक समुदाय का अनुयायी था। बिंदुसार मौर्य वंश के शासकों के द्वितीय क्रम का शासक था। फ्रेंड, मौर्य वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी उनका पितृ बिंदुसार था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अशोक हुआ, जो सबसे शक्तिशाली राजा हुआ। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, जबकि बिंदुसार अजीबक संप्रदाय का अनुयायी बना। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाग दशक मगध साम्राज्य के किस राजवंश का अंतिम शासक था? ऑप्शन ए हर्यक वंश, ऑप्शन बी शिशुनाग वंश, ऑप्शन सी नंद वंश, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए हर्यक वंश। फ्रेंड, नाग दशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हर्यन वंश प्राचीन मगध साम्राज्य का प्रथम राजवंश था। बिंबिसार एवं अंतिम शासक नाग दशक था। प्रथम शासक बिंबिसार और अंतिम शासक नाग दशक था। नाग दशक का एक मंत्री शिशुनाग था। शिशुनाग ने नाग दशक के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया और नाग दशक को हटाकर स्वयं मगध का शासक बन गया। मगध पर शासन करने वाले दूसरे राजवंश शिशुनाग वंश को सत्ता को स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सुमेलित है? ऑप्शन ए हाथी गुफा अभिलेख खारवेल, ऑप्शन बी ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दमन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सब सुमेलित है। फ्रेंड, हाथी गुफा अभिलेख कलिंग शासक खारवेल का है। हाथी गुफा अभिलेख में भारत शब्द का प्रथम बार उल्लेख है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा क्षेत्र से सम्मिलित जनसंख्या का उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में है।
खारवेल जो है यह जैन धर्म का अनुयायी था। भिक्षु शासक धराज भी कहा जाता है। फ्रेंड, हाथी गुफा अभिलेख में खारवेल ने यह कहा है कि वह 3 देशों चेर, चोल, पांडे के संगठन अर्थात रामिक संगठन को पराजित किया। एहोल अभिलेख बतापी चालुक्य वंश के प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है। फ्रेंड, एहोल अभिलेख प्रशस्ति लेख है जिसमें पुलकेशिन द्वितीय की रवि कीर्ति की प्रशंसा की है। एहोल अभिलेख के लेखक पुलकेशिन द्वितीय के राज रवि कीर्ति है। जूनागढ़ अभिलेख उज्जैन के शक शासक रुद्रदमन प्रथम का है। संस्कृत भाषा में लिखित यह प्रथम अभिलेख है। इसका राइट आंसर डी, ये सब सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारीपुत्र प्रकरण निम्न में से किसकी रचना है? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी नागसेन, ऑप्शन सी वसुमित्र, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। सारीपुत्र प्रकरण बौद्ध विद्वान अश्वघोष की रचना है। फ्रेंड, अश्वघोष रचित सारीपुत्र प्रकरण भगवान बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य सारीपुत्र से संबंधित है। अश्वघोष की रचनाओं में बुद्ध चरित, सौरानंद, अश्वघोष वसुमित्र चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन मगध पर शासन करने वाले निम्न में से किस वंश का अंतिम शासक था? ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन बी सुब, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। सुदर्शन मगध पर शासन करने वाले कंस वंश का अंतिम शासक था। फ्रेंड, क्या पता है आपको 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान उदित 16 महाजनपदों में मगध एक प्रमुख महाजनपद था। मगध पर शासन करने वाले 6 वंशों का नाम आरंभ के बाद क्रम में है। पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश, चौथा मौर्य वंश, पांचवा सुग और छठा कौन वंश। ये हर्यक वंश है ना, इसका प्रथम शासक बिंदुसार एवं वंश का अंतिम शासक नागदर्शक था। शिशुनाग वंश के प्रथम शासक का नाम शिशुनाग एवं अंतिम शासक का नाम महानंदिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन झील का निर्माण निम्न में किस शासक के काल में हुआ? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी रुद्रदमन प्रथम, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए चंद्रगुप्त मौर्य। फ्रेंड, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ। यह सौराष्ट्र के क्षेत्र में है। यह एक कृत्रिम झील है। शक शासक रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि सुदर्शन झील का निर्माण सौराष्ट्र क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के क्षेत्रीय अधिकारी पुष्यगुप्त ने कराया था। फ्रेंड, रुद्रदमन ने प्रथम सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। गुप्त शासक स्कंदगुप्त के काल में 5वीं सदी ईसा पूर्व में भी इस झील का जीर्णोद्धार कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर के इतिहास को बताने वाला राजतरंगिणी शीर्षक वाले साहित्य की रचना से संबंधित व्यक्ति निम्न में कौन था?
ऑप्शन ए कल्हण, ऑप्शन बी जोनाराज, ऑप्शन सी श्रीवर, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक। फ्रेंड, कश्मीर का इतिहास को बताने वाला रास्तरांगनी शीर्षक वाले साहित्य की रचना व्यक्ति कल्हण, जोनाराज, श्रीवर, प्रज्ञा भट्ट एवं सुक्का का है। इन लोगों ने रास्तरांगनी शीर्षक के कश्मीर का इतिहास अलग अलग खंडों में लिखा है। फ्रेंड, सबसे पहली एवं पुरानी रास्तरंगनी कल्हण की रचित रास्तरंगनी है। इस पुस्तक में कश्मीर का इतिहास आरंभ से वर्ष 1149 ईस्वी तक है। फ्रेंड, जोनाराज की रास्तरंगनी को द्वितीय रास्तरंगनी कहा जा सकता है। इसमें कश्मीर का इतिहास 1149 से 1459 ईस्वी तक प्राप्त है। तीसरा, श्रीवर लिखित रास्तरंगनी को तृतीय रास्तरंगनी कहा जाता है। इनकी रचना 1459 से 1486 ईस्वी तक के कश्मीर के इतिहास को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में महाभिष्कर्मण किसे कहा गया? ऑप्शन ए बुद्ध के गृह त्याग को, ऑप्शन बी बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को, ऑप्शन सी बुद्ध के प्रथम उपदेश को, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बुद्ध के गृह त्याग को। फ्रेंड, बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध गृह की घटना को महाभिष्कर्मण कहा गया। भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को बोधिसत्व की प्राप्ति कहा गया। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। भगवान बुद्ध की मृत्यु को महानिर्वाण कहा गया। 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने महाभिष्कर्मण किया। 35 वर्ष की आयु में बुद्ध में संबोधि की प्राप्ति हुई। 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पुष्यभूति वंश के महान शासक हर्षवर्धन द्वारा रचित है? ऑप्शन ए रत्नावली, ऑप्शन बी नागानंद, ऑप्शन सी प्रियदर्शिका, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी हर्षवर्धन रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका ये तीनों के लेखक है। रत्नावली, नागानंद एवं प्रियदर्शिका ये सभी संस्कृत भाषा की रचनाएं हैं। फ्रेंड, वानभट्ट नाम के प्रसिद्ध कवि हर्षवर्धन के दरबार में थे। हर्षचरित, कादम्बरी एवं पार्वती प्रणय वानभट्ट की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये सब संस्कृत भाषा में है। वानभट्ट रचित हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी है। हर्षचरित किसी का राजा का प्रथम चरित्र पुस्तक है। फ्रेंड, हेनसंग द्वारा यात्रा वृत्तांत शिवकी नाम से लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल चंदहुद्रो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब राज्य में, ऑप्शन बी पाकिस्तान के पंजाब राज्य में, ऑप्शन सी पाकिस्तान के सिंध राज्य में, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी पाकिस्तान के सिंध राज्य में। फ्रेंड, चंदहुद्रो स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। चंदहुद्रो की खुदाई पहली बार 1931 में एन.जी. मजूमदार के नेतृत्व में की गई। हड़प्पा सभ्यता के उन्नत नगर योजना के साक्ष्य मिले हैं चंदहुद्रो से। वस्त्र उद्योग, मनका बनाने के कारखाना एवं बर्तन औजार बनाने का उद्योग भी चंदहुद्रो से मिला है। फ्रेंड, क्या आपको पता है चंदहुद्रो से हड़प्पा लिपि के चिन्हों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिल्ली चोपड़ा स्तंभ लेख मूल रूप से निम्न में किस भारतीय प्राचीन शासन का है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए अशोक। अशोक दिल्ली का टोपरा लेख मूल रूप से अशोक का है। दिल्ली मेरठ स्तंभ यह मेरठ में था, इसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। लौरिया स्तंभ लेख यह बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में स्थित है। लौरिया नंदगढ़ स्तंभ रामपुरवा यह भी बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक संस्कार गोत्र प्रथा की शुरुआत किस काल में मानी जाती है? ऑप्शन ए ऋग वैदिक काल, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी गुप्त काल, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की शुरुआत में मानी जाती है। गोत्र बहिर्गम विवाह पर बल दिया गया है। फ्रेंड उपनयन संस्कार के उपरांत बालक वेद अध्ययन का कार्य शुरू करता है। संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में उपनयन का अधिकार समाज के 3 वर्णों में विभाजित है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। क्षूद्र वर्ण उपनयन का अधिकार नहीं है। क्षूद्र वर्ण को उपनयन का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध यंत्र महाशिला कंटक का आविष्कार निम्न में से किस प्राचीन भारतीय शासन द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी अजातशत्रु। फ्रेंड महाशिला कंटक आविष्कार मगध के हर्यक वंशीय शासक अजातशत्रु द्वारा करवाया गया था। फ्रेंड अजातशत्रु लिच्छवियों के विरुद्ध सफलता पाने के लिए 2 नए युद्ध यंत्रों का आविष्कार करवाया था। ये 2 युद्ध मंत्र महाशिला कंटक एवं रथ मूसल है। फ्रेंड क्या आपको पता है अजातशत्रु का शासनकाल लगभग 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक था। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध शासक बना था, इसीलिए इस वंश को हर्यक वंश कहते हैं। शासक बनने के पहले अजातशत्रु अंग महाजनपद का उपराजा बनाया गया। उपराजा मतलब गवर्नर होता है। अजातशत्रु के पिता हर्यक वंश के प्रथम शासक बिंबिसार के अंग महाजनपद जीतकर अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया था और अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग का उपराजा नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सही है? ऑप्शन ए मेगास्थनीज के अनुसार भारत का आकार चतुर्भुज के समान है। ऑप्शन बी मेगास्थनीज के अनुसार भारत का दंड विधान काफी कठोर है। ऑप्शन सी मेगास्थनीज के अनुसार भारत का समाज 7 वर्गों में विभक्त है। ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक। मेगास्थनीज के अनुसार भारत का आकार चतुर्भुज के समान है। भारत का दंड विधान काफी कठोर है। भारत समाज 7 वर्गों में विभक्त है। फ्रेंड मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में रहा था। इंडिका पुस्तक के मेगास्थनीज ने लिखा है। मेगास्थनीज की वास्तविक इंडिका उपलब्ध नहीं है, परंतु इसके अंशों का उल्लेख ग्रीक उल्लेखों में पुस्तक में किया गया है। फ्रेंड क्या आपको पता है मेगास्थनीज जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्राचीन काल में सिक्कों की शुद्धता जांचने वाले अधिकारी को निम्न में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आंकड़ाध्यक्ष, ऑप्शन बी रूपदर्शक, ऑप्शन सी विविधताध्यक्ष, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी रूपदर्शक। फ्रेंड, ये प्राचीन काल में सिक्कों की जांचने करने वाले अधिकारी को रूपदर्शक कहा जाता था। मौर्य प्रशासन में आंकड़ा अध्यक्ष विभाग के अध्यक्ष होता था। फ्रेंड, मौर्य प्रशासन में सर्वोच्च श्रेणी अर्थात तीर्थ श्रेणी को 18 पद थे। मौर्य प्रशासन में तीर्थ श्रेणी के नीचे अध्यक्ष श्रेणी के अधिकारी होते थे। फ्रेंड, अर्थशास्त्री में 27 अध्यक्षों का उल्लेख है। मौर्य प्रशासन में अध्यक्ष श्रेणी के नीचे अनेक अधिकारी होते थे जो संभवतः निरीक्षक स्तर के अधिकारी होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी रचना बभूति की रचना है? ऑप्शन ए महावीर चरित्र, ऑप्शन बी उत्तर रामचरित, ऑप्शन सी मालती माधव, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक। फ्रेंड, महावीर चरित और उत्तर रामचरित यह बभूति की रचना है। कल्हन की पुस्तक राजतंगड़ी के अनुसार बभूति कनौज के शासक यशोवर्मन के दरबार में थे। बभूति की रचना महावीर चरित्र में भगवान राम के जीवन का आंतरिक काल की ऐतिहासिक कहानियां है। मालती माधव एवं रोमांटिक नाट्य रचना जिसमें नायक माधव एवं नायिका मालती की प्रेम कथा का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्हा पंचम निम्न में से किस वंश का वास्तविक संस्थापक था? ऑप्शन ए वारंगल के काकतीय, ऑप्शन बी द्वार समुद्रम के होयसर, ऑप्शन सी देवगिरी के यादव, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी देवगिरी के यादव होगा। भिल्लम पंचम देवगिरी के यादव वंश का वास्तविक संस्थापक था। देवगिरी यादव वंश अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र थे जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित किया था। फ्रेंड, देवगिरी के यादव साम्राज्य पर दिल्ली सल्तनत की ओर पहला आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। यह आक्रमण 1296 ईस्वी में आक्रमण किया गया। उस समय अलाउद्दीन खिलजी करामणिकपुर का सूबेदार था। फ्रेंड, 1296 ईस्वी में सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1307 ईस्वी में फिर से देवगिरी पर आक्रमण किया। देवगिरी के शासक रामचंद्र को आत्मसमर्पण करना पड़ा। अलाउद्दीन एवं रामचंद्र के बीच एक संधि हुआ। 1318 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शासक मुबारक खिलजी के शासनकाल में देवगिरी के यादव साम्राज्य का विलय दिल्ली सल्तनत में हो गया। वारंगल के काकतीय वंश के संस्थापक प्रोला राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिताक्षर पुस्तक के रचयिता निम्न में कौन है? ऑप्शन ए विज्ञानेश्वर, ऑप्शन बी बिल्हन, ऑप्शन सी याज्ञवल्क्य, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए मिताक्षर पुस्तक के रचयिता विज्ञानेश्वर है। फ्रेंड, दया भाग पुस्तक भी हिंदू कानून पर है। दया भाग पुस्तक के रचयिता जीमूत वाहन है। दया भाग पुस्तक मनुस्मृति पर टीका है। विक्रम देव चरित तथा चौरव पंचाशिक पुस्तकें बिल्हन रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी शाह आलम प्रथम, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए मुगल शासक शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम बचपन का अली गौहर था।
फ्रेंड, शाह आलम द्वितीय का शासनकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी एवं इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में। भारतीय इतिहास की यह महत्वपूर्ण घटनाएं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में घटित हुई थी। फ्रेंड, शाह आलम प्रथम का वास्तविक नाम मुअज्जम था। शाह आलम प्रथम को बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड, शाह आलम प्रथम का शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक था। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में विजयी मित्र राष्ट्र गुट ने बुल्गारिया के साथ निम्न में कौन सा संधि किया था? ऑप्शन ए न्यूली की संधि, ऑप्शन बी वर्साई की संधि, ऑप्शन सी सेव्र की संधि, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए प्रथम विश्व युद्ध में विजयी मित्र राष्ट्र गुट ने बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि को संपन्न किया था। फ्रेंड, प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस सम्मेलन 1919 में जिन 5 संधियों का प्रारूप तैयार किया गया था उसमें एक बुल्गारिया के साथ किए जाने वाले संधि का प्रारूप है। फ्रेंड, मित्र राष्ट्र गुट एवं बुल्गारिया के बीच 27 नवंबर 1919 को फ्रांस के न्यूली में एक संधि संपन्न किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्र गुट ने त्रियानो की संधि किस देश के साथ किया? ऑप्शन ए हंगरी, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी बुल्गारिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्र गुट ने हंगरी के साथ त्रियानो की संधि किया था। फ्रेंड, 4 जून 1920 को फ्रांस के त्रियानो में प्रथम विश्व युद्ध में विजयी राष्ट्र गुट ने हंगरी के साथ एक संधि किया जिसे त्रियानो की संधि 1920 के नाम से जाना जाता है। इस संधि का प्रारूप पेरिस सम्मेलन 1919 में ही तैयार किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में विजयी मित्र राष्ट्र गुट ने टर्की के साथ सेव्र की संधि अगस्त 1920 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्र टर्की के साथ सेव्र की संधि किया। ऑप्शन ए अगस्त 1920, ऑप्शन बी अगस्त 1919, ऑप्शन सी जनवरी 1920, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए अगस्त 1920। मित्र राष्ट्र गुट ने 10 अगस्त 1920 को फ्रांस के साथ सेव्र स्थान पर टर्की के साथ संधि किया था। सेव्र की संधि 1920 में ऑटोमन साम्राज्य का विघटन कर दिया। फ्रेंड, इस संधि द्वारा बाल्कन क्षेत्र के सभी ऑटोमन राज्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 10 जनवरी 1919, ऑप्शन बी 10 अगस्त 1919, ऑप्शन सी जनवरी 1920, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी जनवरी 1920। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति बनाए रखने के उद्देश्य से विश्व स्तर की अंतर्राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना जनवरी 1920 में की गई थी। फ्रेंड, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1919 में आयोजित पेरिस शांति सम्मेलन में राष्ट्रसंघ की रूपरेखा तैयार की गई थी। 28 जून 1919 में हुई वर्साई संधि की प्रथम 26 धाराएं राष्ट्रसंघ से संबंधित थे।
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही वुडरो विल्सन ने राष्ट्रसंघ स्थापना का विचार लाए थे, सोच लिया था, जिसका उल्लेख विल्सन के 14 सूत्र में हुआ। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका राष्ट्रसंघ का कभी सदस्य नहीं बना। लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय जेनेवा के स्विट्जरलैंड में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च क्रांति 1917 किस देश की क्रांति थी? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए रूस। फ्रेंड, प्रथम विश्व युद्ध में रूसी सरकार के फैसलों एवं भूमिका से तथा देश में इस युद्ध के प्रभाव से रूस की अधिकांश जनता संतुष्ट नहीं थी। विश्व युद्ध के दौरान रूस की जनता की असंतुष्टि की परिणति मार्च क्रांति 1917 के रूप में दिखी। 7 मार्च 1917 को रूस के क्रांति का प्रथम विस्फोट हुआ। उस दिन गरीब किसान मजदूरों ने पेट्रोग्राड सड़कों पर जुलूस निकाला। इस दिन विधि व्यवस्था की स्थिति संकट में पड़ गई। पुलिस को मजदूरों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया, लेकिन पुलिस ने मजदूरों पर गोली चलाने का इनकार कर दिया। अगले दिन फ्रेंड 8 मार्च 1917 को कपड़े के मिलों की मजदूर स्त्रियों ने रोटी की मांग करते हुए हड़ताल कर दी। उसके अगले दिन ही फ्रेंड हड़ताल एवं आंदोलन में अन्य मजदूर भी शामिल हो गए। सड़कों पर शासन विरोधी नारे लगाए गए, जैसे युद्ध बंद करो तथा अत्याचारी शासन नाश करो। मार्च 1917 को उदारवादी नेल जॉर्ज लॉब के नेतृत्व में अस्थायी सरकार बनाई गई और जार निकोलस द्वितीय को त्यागपत्र देना पड़ा।